जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा कि हम मेरा त्रिकोणमिति का 8.1 जो है 8.1 का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, जो आपके इसी चैनल के वीडियो में मिल जाएगा। अब उसके बाद हम लेकर आए गए थे बच्चों का जो इंतज़ार था, हिंदी यानी हिंदी व्याकरण। बच्चों, हिंदी व्याकरण से भी एग्ज़ाम में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं। जो कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर नहीं रहता है वो ऑब्जेक्टिव नहीं भर पाते। तो हम लेकर आए व्याकरण में लेकर आए हैं संज्ञा। व्याकरण लेकर आए हैं। ये जो वीडियो है बच्चों, ये जो क्लास है, ये सभी वर्ग के लिए ये क्लास है, सभी वर्ग के लिए। तो ये व्याकरण संज्ञा नाउन। सबसे पहले तो हम पढ़ने वाले हैं क्या कि संज्ञा है। मेरा टॉपिक क्या है? संज्ञा। क्या है बच्चों? संज्ञा। संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं। आप इसको हिंदी में व्याकरण कहते हैं और इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं। तो यहाँ पर हिंदी में संज्ञा पढ़ेंगे और वहाँ जो है ग्रामर में नाउन पढ़ेंगे। तो संज्ञा क्या है? तो संज्ञा बच्चों क्या है? संज्ञा का डिफिनेशन क्या होगा, परिभाषा? तो संज्ञा क्या है? तो संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को क्या कि संज्ञा क्या है? तो संज्ञा का डिफिनेशन ये होगा कि किसी व्यक्ति मतलब किसी मनुष्य, मानव के नाम को, या स्थान, कोई भी जगह स्थान, और क्या स्थान, उसके बाद जो है या वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कि कोई नाम ले लीजिए, राम। ये क्या है? व्यक्ति है। व्यक्ति है राम, व्यक्ति का नाम मतलब ये संज्ञा। और मोहन, ये क्या है? ये संज्ञा है। और कोई स्थान ले लीजिए, जैसे ले लीजिए दिल्ली, ये क्या है? ये कोई स्थान है। वस्तु ले लीजिए, जैसे ये मार्कर यानी कि पेन, कलम ले लीजिए। तो ये सब क्या है? संज्ञा है। अब क्या है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के जो है वो 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद। तो संज्ञा के जो होते हैं वो 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। 5 भेद कौन सा होता है? 5 भेद कौन सा होता है? तो वो है 5 भेद होते हैं। 5 भेद कौन सा होता है? पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा। सभी के बारे में हम डिफिनेशन आज आप लोग को इस क्लास में कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। तो जातिवाचक, उसके बाद होता है समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। उसके बाद होता है भाववाचक संज्ञा। क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। तो क्या सबसे पहले तो है कि आप व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये पहला टॉपिक है हमारा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा की आप वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हमें जो है पढ़ाने में मज़ा आए। तो क्या, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में होगा कि जो सिर्फ एक हो। सिर्फ क्या हो? शॉर्ट को ट्रिक बताते हैं, डिफिनेशन बताते हैं। उतना लंबा डिफिनेशन याद करने का नहीं है, क्योंकि इसका डिफिनेशन एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। इसका सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है इसका। तो आप कॉन्सेप्ट शॉर्ट कोट समझ लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव आप समझ जाइएगा। तो जो सिर्फ क्या हो? एक हो। और जो स्पेशल हो, स्पेशल या मतलब स्पेशल यानी क्या हो? खास हो। और जो दुनिया में क्या हो? एक हो। सिर्फ एक हो, जो सिर्फ एक ही हो और उसके अलावा कोई नाम ना हो। उसके बाद स्पेशल हो, यानी स्पेशल हो। उसके बाद यानी क्या हो? खास हो, सबसे खास हो। जैसे ले लीजिए आप एग्ज़ाम्पल। सर आप एग्ज़ाम्पल बताइए, तभी समझ में आएगा। तो एग्ज़ाम्पल ये है कि दिल्ली सिर्फ एक ही है। उसके बाद है ललकुड़िया, ये क्या है? तो ये सिर्फ ललकुड़िया एक ही गांव का नाम है। उसके बाद फिर ताजमहल, ये क्या है? ताजमहल, तो ये सब एक ही नाम है। तो क्या कि एग्जांपल ले लीजिए आप, दिल्ली, ललकुड़िया, ताजमहल, ये क्या है? सिर्फ एक है, स्पेशल। और कहीं पर आपको ये तीनों नाम नहीं मिलेगा। दिल्ली कहीं दूसरा जगह पे है? नहीं है दिल्ली।
सिर्फ एक ही जगह दिल्ली है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब हमारा क्या है, जातिवाचक संज्ञा। अब जो हमारा है वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा, वस्तु और दिल्ली। अब हमारा क्या है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक क्या है, तो जातिवाचक में कि जिसमें किसी वस्तु का संपूर्ण जाति का बोध, संपूर्ण मतलब पूरे जाति का क्या हो, बोध हो। जिसमें वस्तु या संपूर्ण जाति का बोध हो, संपूर्ण जाति का क्या हो, बोध हो, संपूर्ण जाति का बोध हो, संपूर्ण जाति। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल ले लीजिए आप, लड़का। ये क्या है, ये संपूर्ण जाति है। लड़का में आप नहीं बोल रहा कि वो लड़का है, वो लड़का है तो मतलब सभी लड़के आ गए। अब इसमें अगर नाम लेके बोलेंगे मोहन, तो ये मोहन क्या है, ये खास है, सिर्फ एक लड़के के बारे में बोला रहा है, तो मतलब ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और सिर्फ जाति हो तो सिर्फ जाति का जिसमें बोध हो, संपूर्ण जाति का बोध हो। लड़का ले लीजिए, लड़की ले लीजिए, किताब ले लीजिए। अब किताब में किताब का नाम नहीं बोले कि वो किताब लाओ, सिर्फ किताब बोले, मतलब सभी किताब उसमें आ गया। तो ये है जातिवाचक संज्ञा की आसान सा ट्रिक है आपको कि वस्तु या संपूर्ण जाति के, वस्तु या संपूर्ण जाति मतलब पूरे जाति का क्या हो, बोध हो, उसे व्यक्ति जातिवाचक कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समूहवाचक बच्चों। समूहवाचक क्या है, समूहवाचक। तो समूहवाचक में क्या है कि जिसमें वस्तु का क्या हो, समूह का बोध हो, वस्तु का क्या हो, समूह का बोध हो, वस्तु के समूह का बोध हो, वस्तु के समूह का बोध हो। वस्तु के समूह कहने का मतलब आपको हो गया क्या कि वस्तु के समूह का बोध हो, तो मतलब वस्तु हो गया, समूह तो क्या है, देखिए मेला। अब मेला में क्या है, लोगों का भीड़ है, तो ये क्या हो गया, समूह हो गया, एक समूह हो गया। अब ले लीजिए अंगूर का गुच्छा ले लीजिए या सिर्फ गुच्छा ले लीजिए, ये क्या है, ये एक समूह है, एक गुच्छा में लगा हुआ है, ये क्या है, समूह है। एग्जाम्पल ले लीजिए आप इसका, तो अंगूर का गुच्छा और झुंड ले लीजिए, ये क्या है, एक समूह है ना, अलग अलग नहीं है, समूह है एक। तो क्या है, झुंड ले लीजिए आप। आर्मी ले लीजिए, आर्मी का समूह ले लीजिए, आर्मी का समूह ले लीजिए, मतलब क्या है, एक झुंड। हमारा समूहवाचक टॉपिक भी क्लियर हो चुका है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, हालांकि ये आपको याद रखने वाला भी टॉपिक है। अब आता है हमारा बच्चों द्रव्यवाचक क्या है। द्रव्यवाचक क्या है, द्रव्यवाचक बच्चों जिसे मापा या तोला जा सके। आप लोग जाते हैं दुकान तो कहते हैं हमको एक चीनी दीजिए, 1 किलो चीनी, 1 केजी चीनी, इसको क्या लिया, दे दिया 1 किलो, नहीं उसको मापा, तो ये किस में आ जाएगा, समूह में। जिसको हम गिन नहीं सकते हैं वो द्रव्यवाचक में आता है। जिसे मापा या तोला जाए, जिसे मापा या तोला जाए, क्या आ गया, वो द्रव्यवाचक में आ गया। अब बोलोगे सर एग्जाम्पल दीजिए, हमको समझ में नहीं आया, तो एग्जाम्पल ले लीजिए आप एग्जाम्पल ले लीजिए, दूध ले लीजिए, चीनी ले लीजिए, गेहूँ ले लीजिए, दाल ले लीजिए, आदि बहुत सारे हैं। तो क्या है, ये द्रव्यवाचक है, इसको आप गिन नहीं सकते हैं। और आटा ले लीजिए, ये क्या है, द्रव्यवाचक है, मतलब इसको हम मापते हैं उसके बाद तब करते हैं, तो द्रव्यवाचक में मापा या तोला जाए। अब हमारा नेक्स्ट क्या है भाई साहब, लास्ट हमारा है भाववाचक दोस्तों। तो भाववाचक में आते हैं, भाव क्या है, तो जिसे हम महसूस करते हैं कि हमें बुखार है मतलब कि ये क्या, ये इसको हम महसूस कर रहे हैं ना कि हाँ हमको बुखार है, महसूस कर रहे हैं। तो क्या ये भाववाचक क्या है, जिसे महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो क्या है, हमारा भाववाचक है। अब कहोगे सर एग्जाम्पल दीजिए, ये भी समझ नहीं है एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल आप ले लीजिए ना। एग्जाम्पल मित्र से मित्रता, अरे उसमें तो मित्रता है, मतलब हम उसको महसूस किए कि उसमें जो है मित्रता है, हम क्या किए, महसूस किए।
तो मित्र से हो जाएगा मित्रता। अब बुढ़ापा, बुढ़ापा यानी कि बूढ़ा हो गया, बूढ़ा से बुढ़ापा, बुढ़ापा महसूस कर रहे हैं कि अरे वो बुढ़ापा हो गया, बूढ़ा हो गया, मतलब ये महसूस कर रहे हैं बुढ़ापा आ गई उसकी, तो बुढ़ापा। उसके बाद और क्या महसूस कर सकते हैं हम, बुराई को महसूस कर सकते हैं, अच्छाई, अरे वो लड़का तो बहुत अच्छा है, तो मतलब क्या कि वो उसको हम महसूस किए, अच्छाई है उसमें, यानी कि उसको हम महसूस किए, बुराई है और आदि। ये सब क्या है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो आज आप लोगों का संज्ञा चैप्टर जो है कंप्लीट। जितना पढ़ाए हैं बच्चों, यहीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। और फिर अब हम लेकर आ रहे हैं सर्वनाम, जिसका आप लोगों को इंतज़ार है। कल हम इसी टाइम लेकर आ रहे हैं सर्वनाम, और सर्वनाम में हम अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाएंगे। और इस चैनल पर पढ़ाई हो रही है SOC। इस चैनल को सर्च मारिए और पढ़ाई कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। तब बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।